नमस्कार। आज हम देखते हैं जो 12th क्लास का चैप्टर है द एनिमी। तो इस द एनिमी चैप्टर की समरी को देखते हैं। तो द एनिमी चैप्टर जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसमें कैरेक्टर की बात करें, कौन कौन से इसमें कैरेक्टर हैं, कौन कौन से व्यक्ति इसमें मेंशन किए गए हैं। तो एक हैं डॉक्टर सदाओ। तो डॉक्टर सदाओ जो हैं वो जापान के एक फेमस साइंटिस्ट हैं और सर्जन हैं, और इनकी शिक्षा हुई थी अमेरिका में हुई थी, जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए हुए थे। एक इसमें हाना है, जो हाना है वो डॉक्टर सदाओ की पत्नी है। एक यूमी है, तो यूमी जो डॉक्टर सदाओ घर पे मेड सर्वेंट है, नौकरानी है, बच्चों की देखभाल करती हैं, केयर टेकिंग करती हैं उनकी। और एक है बाउंडेड अमेरिकन सोल्जर। तो एक अमेरिकन सोल्जर है जो घायल हो चुका था और किसी तरह से डॉक्टर सदाओ के पास आ गया था। एक है इसमें जनरल टोकीमा। जनरल टोकीमा है बहुत ही एक स्वार्थी सेल्फिश जर्नल हैं, और ये जापान के ही एक ओल्ड जर्नल हैं। तो ये हम आज इसकी समरी को देखते हैं द एनिमी। तो द एनिमी में समरी ये है, कहानी इसकी ये है कि जो डॉक्टर सदाओ हैं, तो डॉक्टर सदाओ का जो घर था वो जापान के समुद्री तट पर स्थित था। ये अपने पिता के साथ वहीं पे रहते थे। तो इनके पिता हमेशा इनकी शिक्षा के प्रति बहुत चिंतित थे, जागरूक थे। तो कभी भी अपने बच्चे के साथ मजाक भी नहीं करते थे, हमेशा उसे शिक्षित करने के लिए प्रेरित करते थे। तो उनके घर के आसपास कई सारे पेड़ पौधे भी थे। तो इनका जो घर था समुद्र के तट पर, जापान का समुद्र तट था, वहाँ स्थित था इनके समुद्र के किनारे। तो इनके पिता ने इनको शिक्षा प्राप्त कराने के लिए, एजुकेशन के मतलब से, तो डॉक्टरी की शिक्षा के लिए इन्हें अमेरिका भेज दिया था। तो ये अमेरिका में रह कर के वहाँ पे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, मेडिकल की स्टडी कर रहे थे। तो वहाँ पे ये रह रहे थे। तो वहाँ जो जिस विद्यालय में ये स्टडी कर रहे थे, वहाँ के एक प्रोफेसर थे, वो विदेशी छात्रों को अपने घर पर बुलाना, उनकी हेल्प करना, इस तरह की बातों को पसंद करते थे। डॉक्टर सदाओ थे वो उस अमेरिकन जो कॉलेज में जो प्रोफेसर थे उनके यहाँ, उनके घर पे अक्सर आते जाते रहते थे। तो वहीं पे एक दिन होता क्या है, उन्होंने एक लड़की को वहाँ पे देखा है, वो हाना थी। तो डॉक्टर सदाओ ने जब हाना को पहली बार प्रोफेसर के घर पे अमेरिका में देखा, तो उसको देख करके उन्हें प्रेम हो गया। उन दोनों में वार्तालाप आगे बढ़ने लगी। और होता ये है, जब दोनों की स्टडी वहाँ पे कंप्लीट होती है, तो अपनी स्टडी पूरी करने के बाद दोनों लोग वापस आते हैं जापान में। तो जापान में जब आते हैं, तो डॉक्टर सदाओ हैं अपने पिता से इस बारे में वार्तालाप करते हैं। तो उनके पिता थे वो, उन्होंने इस वार्तालाप के बारे में सुना, और उन्होंने जब कंफर्म किया कि जो हाना है वो जापान से ही है, उन्हीं की रेस से है, कम्युनिटी से है, तो उसके बाद उनके पिता ने विवाह की अनुमति दे दी और डॉक्टर सदाओ और हाना का विवाह हो गया। कुछ समय के बाद डॉक्टर सदाओ के पिता थे वो ख़त्म हो गए, और तब तक डॉक्टर सदाओ काफ़ी ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट बन गए थे, क्योंकि वो एक ऐसी दवा की शोध कर रहे थे जिससे घाव को कम्प्लीटली हम ख़त्म कर सकते हैं। तो होता क्या है, तो एक दिन की बात है, डॉक्टर सदाओ और हाना हैं वो अपने घर के छज्जे पर बालकनी पर ऊपर खड़े हुए हैं, और समुद्र सामने दिखाई पड़ रहा है। तो उसकी तरफ देख रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। तो अचानक से उन्हें समुद्र से कोई डस्ट जैसी, मिस्ट जैसी, धुंध जैसी कोई वस्तु थी वो दिखाई पड़ती है। अब वो धुंध थी वो लगभग बढ़ती जाती है। तो होता क्या है, जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि ये कोई व्यक्ति है। तो पहले उन्हें शक होता है कि शायद ये व्यक्ति है कोई आसपास का मछुआरा होगा, जो कि समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया होगा, उसकी नाव वहाँ पे किसी कारणवश से पलट गई होगी, तो शायद ये तैरते हुए यहाँ पे आ गया है। डॉक्टर हाना और सदाओ थे वो दौड़ते हुए उस व्यक्ति के पास पहुँचे। तो जब वो व्यक्ति को देखा, तो उसकी कैप लगी हुई थी, कैप पे लिखा था यूएस नेवी। तो उसको देख करके वो समझ गए कि ये व्यक्ति अमेरिका का है, अमेरिकन सोल्जर है, और ये कहीं न कहीं युद्ध बंदी है, क्योंकि उस टाइम तक अब ये हो चुका था अमेरिका और जापान में वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात है ये। तो अमेरिका और जापान में संघर्ष चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो अब डॉक्टर जो सदाओ हैं, उनकी पत्नी हाना है, वो देखते हैं उस सैनिक को। तो उस सैनिक के पीठ में एक गोली का निशान था, घाव था, और वो सैनिक इतनी गंभीर स्थिति में था कि वो बेहोश होकर वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसके घाव से खून बह रहा था। तो डॉक्टर सदाओ ने उसके खून को रोकने के लिए कुछ ट्रीटमेंट किया। अब वो सोचते हैं कि हमें इस सैनिक का करना क्या चाहिए। तो अंत में वो फैसला करते हैं कि एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि वो अपने मरीज़ की देखभाल करे, चाहे वो मरीज़ किसी धर्म का हो, जाति का हो, किसी समुदाय का हो। तो अंत में वो हाना और डॉक्टर सदाओ उस मरीज़ को, उस अमेरिकन सोल्जर को लेकर के अपने घर आते हैं। और जब घर में लेकर के आते हैं उससे, तो घर के सभी नौकर हैं, जब उनको बताया गया कि ये अमेरिकन सोल्जर है, इस तरह से यहाँ पे इस तरह कंडीशन में था, तो घर के सभी नौकर एकदम चौंक जाते हैं। वो इस बात का विरोध करते हैं और उस सैनिक की उपस्थिति में घर में काम करने से मना करते हैं। तो कई सारे नौकर हैं इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, और कई नौकर थे इसी बात से काम छोड़ के चले जाते हैं।
अब होता क्या है, घर में डॉक्टर सदाव हैं, उनकी पत्नी हाना है, उनके 2 बच्चे हैं और जो यूमी है नौकरानी है। तो डॉक्टर सदाव देखते हैं कि इस व्यक्ति का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो कहीं न कहीं ये गंभीर स्थिति में ख़त्म हो सकता है, क्योंकि वो अमेरिकी जो नेवी थी उसका सैनिक था और वो शायद युद्धबंदी था और कहीं से वो जेल से या फिर किसी अन्य तरीके से भाग करके बच के वहाँ पे आ गया था। और समुद्र की चट्टानें थीं, समुद्र के जो क्षेत्र थे उसमें पहाड़ वगैरह थे, उनसे टकरा करके उसके घाव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो डॉक्टर सदाव हैं, अब उसका ऑपरेशन करने की फ़ैसला करते हैं। तो होता ये है कि डॉक्टर सदाव ने ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया। तो जब हाना ने यूमी से कहा कि आप इस सोल्जर को, सैनिक को साफ़ कर दो, नहला के साफ़ कर दो, उसके घाव को धो दो, तो जो हाना थी मतलब उसने इसको यूमी को ऑर्डर दिया। तो यूमी ने उस सैनिक को साफ़ करने से मना कर दिया, उसको वॉश करने से बिल्कुल मना कर दिया। तो जब हाना ने जब उसे कहा तो यूमी ने मना कर दिया और यूमी जब काम छोड़ के चली गई तो हाना को स्वयं ही उस अमेरिकन सोल्जर को साफ़ करना पड़ा। तो अब डॉक्टर सदाव हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, अपने एक्सपर्ट हाथों से उसके घाव को देखते हैं और उसके जो गोली लगी हुई थी उस बुलेट को उन्होंने बाहर किया, उसको बैंडेड की पट्टी की, ड्रेसिंग की और इस पूरे ऑपरेशन में हाना ने अपने पति डॉक्टर सदाव की हेल्प की। अब होता क्या है, कुछ दिनों के बाद उनके घर पे एक सैनिक आता है। जो सैनिक वो है उसे जनरल टोकीमा ने भेजा हुआ था। जनरल टोकीमा है वो जापान के ओल्ड जनरल हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में थे और डॉक्टर सदाव के ट्रीटमेंट के अंतर्गत उनका इलाज चल रहा था। तो जैसे ही वो सैनिक घर पे आता है तो उस मैसेंजर को देख कर के हाना काफ़ी घबरा जाती है। तो उन्हें लगता है शायद कि जो अमेरिकन सोल्जर हमारे घर पे घायल अवस्था में है उसकी जानकारी शायद सभी को लग गई है। हमारी स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और जापान में उस टाइम बहुत ज़्यादा युद्ध की समस्याएं बनी हुई थी, दोनों देशों में युद्ध चल रहा था। अब समस्या ये होती है कि अब उन्हें लगता है कि अगर बाई चांस हम पकड़े गए, हमारे घर में ये अमेरिकन सोल्जर की जानकारी सभी को लग गई, तो हमें देशद्रोह का केस या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन होता ये है, डॉक्टर सदाव उस सैनिक से, उस सोल्जर से, उस मैसेंजर से जाकर के वार्तालाप करते हैं और उसको कुछ कहने के बाद वो आते हैं और अपनी पत्नी हाना से कहते हैं कि इस मैसेंजर को जनरल टोकीमा ने भेजा है, उनकी हालत कुछ गंभीर है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा उनको देखने के लिए। तो डॉक्टर सदाव हैं उस जनरल टोकीमा से मिलते हैं, जाकर के उनके उपचार करते हैं। जनरल टोकीमा को बहुत ही बेविश्वास था सदाव पे, क्योंकि सदाव की जो ट्रेनिंग थी वो अमेरिका में हुई थी और काफ़ी ज़्यादा फेमस ये हो चुके थे जापान में। तो जनरल टोकीमा को उनमें विश्वास था। तो एक दिन जब जनरल टोकीमा को सदाव ने बताया कि हमारे घर पे इस तरह से एक सैनिक आ चुका है, इसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, तो इतना होने पर जब जनरल टोकीमा से वार्तालाप होता है तो अंत में वो चाहते हैं सदाव कि हम इस किस तरह से सैनिक से मुक्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं कि हमारे यहाँ से कैसे चला जाए या हम इससे गेटेड हो जाएं। तो डॉक्टर को इस तरह की बात सुनने के बाद जनरल टोकीमा हैं वो सदाव से प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने प्राइवेट व्यक्तियों को भेज करके उस सैनिक को ख़त्म करवा देंगे और उसकी डेड बॉडीज़ को भी वहाँ से अलग करवा देंगे। तो जनरल की बात को सुनकर के उन्हें भरोसा हो गया। लेकिन जब डॉक्टर सदाव ने 3 रात्रियों तक इंतज़ार किया, लेकिन कोई भी जब व्यक्ति वहाँ पे नहीं आया, तो जनरल ने अपने वादे को जो भूल चुके थे, तो अब सदाव खुद ही कुछ प्लानिंग करने की योजना बनाते हैं। अब जब तक उस सैनिक को होश भी आ चुका था, वो कम्प्लीटली रिकवर हो रहा था, तो होता क्या है, जब वो उस सैनिक के पास जाते हैं और उससे बताते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, हम तुम्हें लंबे वक्त यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो सभी मैनेजमेंट करने के बाद उसके लिए एक नाव व्यवस्था की, उन्होंने कपड़ों की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की और कहा कि रात्रि के समय यहाँ से, शाम के टाइम तुम यहाँ से चले जाना समुद्र से होते हुए, और सामने वाले आइलैंड पे वहाँ से अमेरिकन जो नेवी है, सैनिक हैं, गुजरते रहते हैं, तो उनको इशारा देकर तुम यहाँ से चले जाना। तो उस सैनिक ने धन्यवाद दिया और कहा कि आप वास्तव में दुनिया के सबसे अच्छे महान व्यक्ति हैं, सबसे अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। तो जब शाम का समय होता है तो डॉक्टर सदाव हैं उस सैनिक को नाव दे करके, कपड़े दे करके, अन्य जो वस्तुएं हैं वो दे करके उसे वहाँ से रवाना कर देते हैं और उसे एक टॉर्च देते हैं। कहते हैं अगर बाई चांस तुम्हें कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ से फ्लैश जला करके हमें संकेत कर सकते हो। तो डॉक्टर सदाव आज हैं वो वहाँ पे काफ़ी संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। शाम के टाइम वो अपने बालकनी पे खड़े हुए हैं। जब उन्हें वहाँ से सैनिक के जाने के बाद कोई सिंबल, कोई टॉर्च का ब्राइटनेस नज़र नहीं आती है, तो काफ़ी प्रसन्न फील करते हैं। तो इस तरह से चैप्टर में वो इस तरह से सैनिक से छुटकारा पा लेते हैं और सैनिक को वो भेज देते हैं। अब जब जाकर के वो डॉक्टर सदाव जनरल टोकीमा से मिलते हैं
तो उनसे इस बारे में चर्चा करते हैं। तो जनरल टोकीमा कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, तो शायद मैं अपने इस वायदे को भूल गया हूँगा। तो इस तरह से जनरल जो है अपने वायदे को भूल जाते हैं। अब डॉक्टर सदाओ हैं अपने अमेरिका में बिताए हुए दिनों को याद करते हैं और इस तरह से ये चैप्टर है बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में ख़त्म हो जाता है।